अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद ऐश। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी दाल चावल, वो भी अपने स्टाइल में। मज़ेदार दाल चावल किसी तैयार किए हैं, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को हमेशा की तरह प्रेस करना मत भूलिएगा। और मेरे नए आने वाले जो व्यूवर्स हैं उनको मैं अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। आई चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने एक बाउल लिया है, इसमें मेजरिंग कप लिया है, हाफ से कम जो है मूंग की दाल ली है और उसके साथ मैंने हाफ कप लाल मसूर की दाल ली है। और इसमें डालने के बाद इसको जो है मिक्स करेंगे। और मैं जो है इसमें अगर पत्थर वगैरह कुछ हो तो उसको अच्छी तरीके से साफ़ करके वॉश कर लीजिएगा। अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद जो है अब हम इसको भिगो दूँगी। मैं इसको 1 लीटर पानी में 15 मिनट्स के लिए मैं इसे भिगोंगी। साथ में एक स्मॉल प्याज लेकर उसे जूलियन कटिंग में कट करूँगी। वो मैंने यहाँ पे कट करने के बाद यहाँ प्याज डाल दिया। इसके साथ ही मैंने हाफ़ जो है टेबल स्पून मैंने हल्दी इसमें डाल दी है। हाफ़ टेबल स्पून जो है मैं इसमें ज़ीरा डाल दूँगी। और इसके साथ ही हम हाफ़ टेबल स्पून जो है मैं इसके अंदर धनिया पाउडर डाल दूँगी। और इसके साथ 2 टीस्पून जो है मैंने इसके अंदर जो है लाल पिसी हुई मिर्च डाली है। और हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने इसके अंदर गरम मसाला डाला है। यहाँ कुकर में सारा इंग्रीडिएंट डाल के इसको बंद करके हम इसको कुकर को चलाएंगे। 5 मिनट्स में जो है ये मैंने चला दिया है। यहाँ 5 मिनट्स के बाद ये दाल गल चुकी है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से दाल गल चुकी है। अब यहाँ पर इस स्टेज पर आके मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। पहले मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया था। मैंने अब इसमें जो है इसलिए नहीं ऐड किया, यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया है। और उसके साथ ही मैं तड़का लगाऊंगी कि यहाँ हाफ़ कप मैंने ऑयल लिया है और टमाटर लिया है एक, और उसमें से बीज निकाल दिए और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कट कर लिया। इसके साथ मैंने प्याज लिया है, एक प्याज लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने खाली लहसुन लिया है और उसके साथ ही मैंने एक जो है हरी मिर्च ली है। अब इसके बाद हम जो है ऑयल गर्म करेंगे फ्राई पैन में और उसमें प्याज डाल देंगे। जैसे ब्राउन होंगे इसके साथ ही मैं इसमें टमाटर और हरी मिर्च वगैरह भी और जो लहसुन था वो भी इसमें डाल दूँगी। और जैसे ही ब्राउन सा हो जाएगा लहसुन जो है और तड़का बन जाएगा तो फिर मैं ये दाल में तड़का लगा रही हूँ। दाल में तड़का लगाने के बाद ही जो है मैं इसमें जो है हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें कुटी हुई काली मिर्च और हाफ़ टी कसूरी मेथी डाली है। और यहाँ मेरी दाल मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है। अब हम चावल बनाएंगे। यहाँ मैंने चावल लिए हैं 5 गिलास को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद मैंने इसको आधा घंटा भिगो दिया है। अब मैंने यहाँ जो है पानी लिया है और फ्लेम को ऑन कर दिया है। जैसे ही पानी जो है अब इसमें हम जो है 2 टेबल स्पून जो है नमक ऐड कर रही हूँ। और उसके साथ ही मैं 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल ऐड कर दूँगी। ऑयल ऐड करने के बाद यहाँ मैं अब देखें इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। जैसे ही ऑयल ऐड किया है उसके साथ ही इसमें जैसे ही बॉयल्ड आएगा तो हम इसमें जो है अब यहाँ बॉयल्ड आ गया है। मैंने पानी चावलों में से पानी निकाल के इसमें चावल ऐड कर दिए हैं। ऐड करने के बाद अब जब जैसे ही जो है बनने के बाद इसमें मैंने 1 टेबल स्पून सिरका भी डाला है। और यहाँ देखें चावल जो है मेरे बॉयल हो चुके हैं। और मुकम्मल बॉयल होने के बाद अब इसमें से मैं एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकाल दूँगी और इस चने में इसको छान लूँगी। और यहाँ जैसे ही अब ये देखें कितना अच्छा मैं आपको दिखा रही हूँ कि चावल मेरा गल चुका है और कितना लंबा हुआ है माशाल्लाह से। और अब ये जो है हम चावलों का पानी निकाल देंगे और उसके बाद जो है अगेन हम चावल पतीले में डालेंगे। और जो है अब इसके ऊपर ढक्कन लगा के हम इसको 10 मिनट्स के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर दम पर रख देंगे। 10 मिनट्स के बाद यहाँ चावल मेरे दम आ चुका है। यहाँ चावल रेडी हो चुके हैं। ये देखें यहाँ मैं इसको जो है आपके सामने रिप्रेजेंट कर रही हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन दाल चावल तैयार हुए हैं। आप भी मेरी रेसिपी से बनाइएगा तो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी और इसका फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो हमेशा की तरह दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।